आपसे दिल लगा के देख लिया, अपना खर्चा बढ़ा के देख लिया। क्या बताएं कि इस हुकूमत में जो ना खाना था खा के देख लिया। बेहतरी नजर नहीं आ रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासिफ चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो आहा सर्दियों की आमद है। मैंने कहा पेटी जो कपड़े कटी है, लेकिन ये देखे ना एंजॉय माशाल्लाह। और ये मैं आपको दे दूंगा यूज करके, फिर इससे बर्तन धो लिया करना आपने। आप बताइए कैसी लग रही है? अच्छे लग रहे हैं, काफी कंफर्टेबल लग रहा है। बुलेट प्रूफ आया ना ये तो बॉडी नहीं लंघ दी है ना, मैं कंफर्टेबल लग रहा है। भाई सर्दियों का मौसम पहननी चाहिए, आपने भी तो जैकेट पहनी है माशाल्लाह। लेकिन ऑन ने भी किसी की पहनी होगी, अपने तो सिर्फ ये माशाल्लाह ये जिस्म में या सिंगिंग। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी जैकेट सर की है। लेकिन नहीं, ऑन है प्यारा बच्चा सर। ऑन यार क्या पहली दफा जहाज पे सफर करने के लिए गया है हाँ, और शोर डाल दिए एयर होस्टेस को, बार बार कहे किधर रोको तो नान टिक्की वाला चढ़ेगा। उन तो माशाल्लाह बाहर जांदा जुंदा ये वो जहाज से बंदे जो पहली बार बैठा ना तो बड़ा अजीब काम है। टूल प्लाजे तो जहाज रंग रहे थलो वेख के कहंदा ओए पर्ची तो ले लो। पहली दफा जहाज से बैठा तो एयर होस्टेस ने आके क्या आप क्या लेंगे, कहना थल्ले उतर के रक्षा। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं जनाब डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस और कभी कभी करती हैं मॉडलिंग, मोहतरमा फायजा खान। वेलकम टू द शो जी। आज प्यारे जुल्फकार साहब आए हैं, बड़ी खुशी हो रही है सर। आज मजाक की रात में ठाकुर जो मेहमान आए हैं उनमें जुल्फकार अली भी एमएनए PMLN के सरगोदा से आए हैं। उनके पहलू में शोबिस की एक शहजादी कारोबारी शहर कराची से आकर फायजा खान हैं मेरे सामने जलवागर। उसकी बेवफाई ने मुझको सताया था, उसके मिलने की तड़प ने मुझको तड़पाया था। मैं उसके घर गया तो उसका भाई भी आया था, फिर आधे घंटे बाद मुझे 1122 में होश आया था। ये हफ्ते में 3 दफा इसके साथ होता है। और सर आप पहली मर्तबा आए हैं, आपके साथ पहली मर्तबा होगा। लेकिन आपको देख तो हम कितने सालों से रहे। वैसे बड़ी साहब, जिस तरह आपने कहा कि आप देख रहे हैं बहुत सालों से, आपने देखा हुआ है शो। जी जी। ऑल्दो हमारी मुलाकात आपसे पहली दफा हो रही है। जी जी। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मैं ये कहूंगा, ये क्या हसीन इम्तिजाज है या फिर ये कोई बकायदा प्लान का हिस्सा है? नहीं नहीं कि ये जो आप लोगों ने कलर कोऑर्डिनेशन की है। नहीं, बस ये ऐसे ही कह रहे हैं। ऐसे ही क्या कहूं मैं? एक हसीन इत्तेफाक है। ये हसीन इत्तेफाक है। इसमें हसीन कौन है, इत्तेफाक कौन है? आप ज्यादा समझदार हैं। वैसे आप नून लीग से हैं तो इत्तेफाक आप बनते हैं और हसीन आप लेंगे। ऐसे हसीन इत्तेफाक डॉक्टर साहब होते रहते हैं? होते रहते हैं। अच्छा, होते ही रहते हैं। हाँ जी। आपने इनकार भी नहीं किया। ये वैसे डॉक्टर साहब बड़ी बात है कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि ऐसे इत्तेफाक होते हैं। तो आखिरी बार इससे पहले कब हुआ था? मुझे जी जी, जाहिर बात है। नहीं, हम तो डॉक्टर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो डॉक्टरों को क्या नहीं होता? मत से मुझे तो आइडिया नहीं था, इतनी जबरदस्त कलर कोऑर्डिनेशन। आपको वाकई नहीं पता था कि आज बिल्कुल भी नहीं पता। ब्लू आपका फेवरेट कलर है? कोई इस तरह की बात है सर? जी है मेरा। आपकी और आपका भी? मेरा भी है। भैया तो बात आगे निकल गई है कहीं। ये इन्वेस्टिगेशन पे चली गई है। अब वैसे भाई SHO बन गए, कहते हैं इन्वेस्टिगेशन पे चली गई है। वो प्यारे लग रहे ने वासे भाई, वो समझदार नहीं लगता। PDM ते PTI दा ना मुज़ाकरात हो रहे ने। ले क्यों यार, ये भी तुमने बीच में PTI डाल दी है। एक और देखो, इस वक्त बात हो रही है बिल्कुल। आप एक ये ना छोड़ो, खैर अब सर हम बात कर रहे थे कि ये आपका फेवरेट रंग भी है। आप कभी सरगोदा गई हैं? मैं नहीं गई हैं आप? सर आप कोई सरगोदा के बारे में कुछ चीजें बताएं ना उनको, कोई बताएं 5
थिंग्स टू डू इन सरगोदा। हाँ हाँ प्लीज मुझे बताएं। देखिए कितने वो सुनना चाह रही हैं। हाँ जी, सरगोदा में एक तो आपको पता है किन्नू बहुत मशहूर है। किन्नू किन्नू दसा में राज दियां गल्लां। हाँ जी। नहीं अभी सीजन शुरू हुआ तो आपको ला देंगे। अच्छा जी, एक तो किन्नू का, और दूसरा आप सरगोदा की एयरफोर्स बहुत मशहूर है। सरगोदा की एयरफोर्स। एयरफोर्स नहीं, एयरफोर्स तो पाकिस्तान की, पाकिस्तान सरगोदा की। बेस है। नहीं सरगोदा बेस है हाँ, लेकिन सरगोदा बेस बहुत, दो हो गई, ठीक देखिए है 1965 की जंग में ठीक है। सरगोदा का बहुत रोल रहा है उसमें ना। अच्छा जी, दो हो गई। और तीसरा जो है सरगोदा जो है वो तालीमी इदारों और हॉस्पिटल्स का भी एक ठीक है। उसमें है। ठीक है। और चौथा सरगोदा हैंडीक्राफ्ट का भी। हैंडीक्राफ्ट्स का बड़ा वो है, ठीक है। और पांचवी चीज है कि सरगोदा के लोग बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं। ओए होए, बहुत सिविलाइज्ड है। और छठी चीज ये है कि भट्टी साहब उधर रहते हैं। बिल्कुल। फायजा, आप जाना चाहेंगी सरगोदा? अब जरूर जाना चाहूंगी। आपको है वैसे किन्नुओं का शौक है? बिल्कुल। ये देखे बड़ी साहब, बस जब Favorite किन्नू है शुरू हो मेरे। गया ना जी, आप हमें दोबारा बुलाना, फिर हम सबको किन्नू खिलाएंगे जनाब। अच्छा सबको किन्नु हाँ खिलाएंगे? जी, नहीं हाँ मगर जी। वो तो कराची आपने देखे ना, मैं 2013 से MNA हूँ। आपने तकरीबन आप ये कह लें कि 9 साल में पहली दफा बुलाया, बड़ी ज्यादती की आपने। बिल्कुल। मैं पहले बुलाते तो हम हर साल आपको किन्नू देते जनाब। हाँ चले, हम तो आपको बुलाएंगे और आप किन्नु भिजवा देंगे, मगर फायजा कराची होती है तो उनके किन्नु क्या करेंगे? कोई नहीं, उनको उधर भिजवा देंगे। कराची भिजवाएंगे बिल्कुल। ओए होए, ये देखे फायजा, कभी आपने सोचा था शो पे आने से पहले कि आपके किन्नुओं की सप्लाई तो मैंने फ्री कराई है? नहीं फ्रेश सोचा। किन्नु फ्रॉम सरगोदा। ओए होए, अब तो वैसे ही सीजन चल रहा है, इंतजार रहेगा। सीजन शुरू हो गया सर? नहीं अभी शुरू होना। अभी शुरू होना है। शुरू हो। भट्टी साहब ने तो असैम्बली 'ਚ बिल भी पेश किया जी। अच्छा। मैनू इंतखाबी निशान किन्नू ही दियो। फायजा, अभी आप हमें नजर आई थी तमाशा के अंदर, जी जी। कैसा रहा वो? बहुत अच्छा था लेकिन टफ था, मुश्किल भी था। टफ था, मुश्किल था? क्या चीज सबसे ज्यादा टफ लगी आपको? कंटेस्टेंट्स बाकी, या फिर वो जो एनवायरनमेंट था वहां पे रहना? नहीं एक्चुअली वहाँ पर रहना तो उतना नहीं लगा मुश्किल, लेकिन जो लोग थे सारे, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। सम पीपल आर गुड, सम पीपल वर बैड टू लिव विथ। अच्छा। कि उनके साथ आप यू कैन नॉट इवन सर्वाइव, क्योंकि ओए यू डोंट नो देम ना, आप उनको जानते नहीं तो हैं। इस वजह से आप सर्वाइव ही नहीं कर सकती उनकी? बड़ी लड़ाई की थी इन्होंने। नहीं, मैंने लड़ाई नहीं की। मैंने लड़ाई की थी जब मैं जा रही थी बाहर, मैं निकल रही थी, मुझे नहीं पता था कि मैं आज आउट हो जाऊंगी या घर चले जाऊंगी, इसीलिए शायद मैं ज्यादा रह भी नहीं पाई, क्योंकि मैं नहीं रह सकती थी। मेरे लिए मुश्किल था। I was the first। जी। स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होता? लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो स्क्रिप्टेड था या कोई प्लान था। द डे आई वेंट बैक, जब मैं बाहर आई घर से, तो लोग यही समझ रहे थे कि जो भी मैंने किया है, जो मेरे एक्सप्रेशंस आए या इमोशंस आए, वो सब प्लान थे या हमें चैनल की तरफ से कोई स्क्रिप्ट मिली थी। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਹੈਂ? मगर आखिरी लड़ाई आपकी किससे हुई थी निकलने से पहले? मेरी लड़ाई सबसे हुई थी। अच्छा, सबसे ही आप लड़ मैं पड़ती आपको हैं? बता देती हूँ, मेरी लड़ाई इस तरह हुई थी कि मैं नाराज होकर आई थी सबसे। अच्छा, मैंने किसी से बात नहीं की थी, क्यों? खामोशी में लड़ाई की थी। नहीं मगर आप किस बात पे नाराज थे? मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। ओए होए होए। आई वॉज द इनोसेंट कंटेस्टेंट एट द होम, और बड़ी कोई मैं वैसी थी कि यार जो हूँ सामने से हूँ। दे वर सो स्वीट, मेरे सामने से पीछे जाके मेरी बुराइयां कर रहे हैं मेरे लिए। वो कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसी, वो चल रही है कि इसको आउट करना तो है। यानी कि आप कंस्पिरेसी का शिकार हुई और आपसे कोई बात नहीं कर रहा था और किसी ने support मुझे नहीं कर- सपोर्ट नहीं किया, मैंने सबको सपोर्ट किया, सबके काम किए। हमें एक टास्क मिला था जिसमें मैं एक गुलाम का किरदार निभा रही थी, मैंने वो बड़े अच्छे से किया। इवन सर अदनान जो हमारे बादशाह थे तमाशा घर में, उन्होंने मेरी बड़ी तारीफें की। उन्होंने कहा सारा दिन वो लड़की आगे पीछे, और उन्होंने आगे फैसला कर दिया था कि मैं देखना ये चाह रहा था कि कौन जल रहा है, कौन जेलस हो रहा है, कौन इनसिक्योर हो रहा है। आज पता चल गया, कोई भी नहीं चाहता था कि मैं घर के अंदर रहूं। और ओए होए, कोई शायद नहीं वो चाहता था आप कामयाब भी हो घर गए। के अंदर हो, कोई नहीं आपको सपोर्ट कर रहा था। कंस्पिरेसी आपके खिलाफ हुई, आप तो इमरान खान लग रही मुझे तमाशा। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा ही नहीं महसूस हो रहा PTI की लग रही है मुझे। है ना? बिल्कुल इनके साथ वही वाली हुई ऐसे ही है ऐसे ही कि सब देख लें फिर। इनके सब इनके खिलाफ इकट्ठे हो गए। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि आज से नहीं, शुरू की। 2018 से मैंने अपना पहला वोडकास्ट किया था, और तब मुझे नहीं पता था आगे क्या हालात होंगे। मुझे लगता है मेरा फैसला बहुत सही था स्टिल। और अब आपको कैसा लग रहा है? ये क्या हो रहा है? ये बस तमाशा ही हो रहा है एक तरह से। सर वो कह रही है देखें क्या तमाशा हो रहा है। आपने उनके ये लीडर देखे ना, ये खुद ही तस्लीम कर रही है कि तमाशा हो रहा है। हाँ, और तमाशा कौन कर रहा है वो सबको पता है। कौन कर रहा है? भाई इमरान खान तमाशा। नहीं तो जो करवा रहे हैं, जो मजबूर कर रहे हैं, वो कौन है? ये तो आप ही बता सकती हैं। मगर सर उन्होंने एक मासूमाना सवाल पूछा है, तो इसका जवाब देना चाहेंगे आप? देखें ये खुद जवाब देंगी ना कि उनसे कौन तमाशा करा रहा है। क्यों आवाम है, वो तो सवाल करती है, जवाब तो हुक्मरान देते हैं। ये उनको ही समझ रहे हैं जो इनको लेके आए थे, अच्छा, तो ये उन पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। तो इनको कौन लेकर आए थे? जिनको ये इनको पता हो ना कौन लेके आया है। आप मुझे बताएं, आपको क्या पता है? नहीं सर, हाथ से में ना डाले।
देखिए मेरी बात सुनो, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया को पता है? हाँ, ये अब ढकी छुपी बात तो नहीं है। अच्छा, ये तो ऐसा बच्चा था जो बहुत ही जिद्दी था, और जिस बच्चे ने बिल्कुल देखे ना कोई चीज़ जो पाकिस्तान की छोड़ी नहीं है। कभी वो घर का बिस्तर बेच आता है, कभी घर के खिलौने बेच आता है, कभी घर की वो चीजें बेच आता है, कभी घर की घड़ियां बेच आता है। ठीक है। हाँ जी, तो अब वो सारे परेशान हैं कि ये बच्चे को हमने क्यों इतना ज्यादा जिद्दी बना दिया और क्यों इतना वो प्यारा बना हुआ। बच्चे को सुधारना तो है ना भाई। जिस तरह आप कह रहे हैं कि बच्चे को सुधारना तो है, तो यही आप लोगों के साथ भी 2017 में हुआ था? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखें मैं खुद इलेक्शन में था। मैं आपको बताऊं, ये जगह वो नहीं है कि मैं इसको आन उठ कहूँ, लेकिन मैं हकीकत बताता हूं कि मैं 2013 में इलेक्ट हुआ हूं। मैंने उस वक्त कभी भी कोई भी सपोर्ट जो है किसी साइड से नहीं देखी। हमने सिर्फ अपनी पब्लिक की सपोर्ट से अपनी सीट जीती। नहीं वो ठीक है, मगर मेरा सवाल ये, वो जो मियां साहब कहते हैं 2017 के अंदर कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, हाँ जी, तो वो किससे सवाल कर रहे होते थे? वो बच्चा सुधर गया सी, उन्होंने बिगाड़े। वो देखे ना वो देखे ना, ये बच्चा तो आपको पता है पार्लियामेंट के सामने बैठ गया था, 2014 में बैठ गया था। हाँ जी, क्या ख्याल है? बिल्कुल। वो कहता था मैंने इधर से नहीं जाना, अरे मुझे ये ले दो, मुझे ये ले दो। अब बच्चा कहता है जी मुझे इक़्तिदार का खिलौना ले दो। सर इन्हां दी किन्नी कुछ उम्र होएगी जेड़े 70 साल दे बंदे नूं बच्चा कह रहे हैं? डॉक्टर साहब से मजे की बात मुझे ये लगती है कि ठीक है, वो कह रहे हैं कि बच्चा सुधारना था तो इसलिए बच्चे के साथ ये हो रहा है, तो यानी कि 2017 में आप लोगों के साथ भी और आप लोग सुधर गए, तो हो सकता है कल कोई बच्चा दोबारा जब सुधरने के बाद फिर वापस आ जाए। हम सुधरने वाली बात नहीं थी, हमने जो देखे नैरेटिव बनाया था, मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि वोट को इज्जत दो। आज ये बच्चा भी वही बात कर मुझे क्यों निकाला किसको कहा था? हाँ जी, मुझे क्यों निकाला किसको कहा था? अच्छा ये तो साहब मरवाओ ना बस। कहने को तो वो मेरा कहा मान कर गया, जाते हुए भी मेरा वो नुकसान कर गया। बिजली हो गैस हो के मईशत या सियासत, हर शोबे में ही पैदा वो बहरान कर गया। महंगाई खत्म करने का जिसने कहा पिया, आकर हमें वो और परेशान कर गया। हाय